एमपी साइंसिया में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गद्यांश मैं लेकर के आया हूँ। 4 गद्यांश रहेगा, तो 2 गद्यांश मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर मैं फिर से जो है 2 गद्यांश आज बताने जा रहा हूँ। ये जो है, इसको करना क्या होता है कि ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना पड़ता है, और इसमें ही उत्तर छिपा हुआ है। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, और पढ़ने के बाद में उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है। चलिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूर्वक आप सुनिएगा, किस प्रकार से हम लोग आंसर देंगे उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही आपके एग्जाम में 4 गद्यांश जो है रहेंगे। तो शिवाजी एक बड़े वीर और अद्भुत शासक थे। शिवाजी क्या थे? बड़े वीर और अद्भुत शासक थे। उन्होंने अपनी वीरता के बल पर मुगल बादशाह औरंगजेब से सतत संघर्ष करते हुए एक मराठा राज्य की स्थापना की। तो शिवाजी जो थे, औरंगजेब से संघर्ष करते हुए मराठा राज्य की स्थापना की। अपने राज तिलक के बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की। शिवाजी ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए, खासकर ग्रामीणों के लिए कई अच्छे काम किए। उन्होंने ज़मीन की पैमाइश कराने के बाद कर की रकम बांध दी। गरीबों का खून चूसने वाले धनी जमींदारों की भी शक्ति उन्होंने तोड़ दी। शिवाजी से पहले पदवियां वगैरह पिता से बेटे को मिल जाती थी, भले ही वह उसके योग्य हो या नहीं। शिवाजी ने इस प्रथा को बंद कर दिया। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है, उसका हम लोग आंसर कैसे देंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वीर का विपरीतार्थक शब्द है? मतलब विलोम शब्द क्या है वीर का, वो बतलाना है। कायर है, कायरता है, ताकतवर है, सुरमा है। तो वीर का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होगा? तो वीर जो होते हैं वो लड़ते हैं, कायर भागते हैं। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वीर का क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी की वीरता का प्रमाण किस बात से लिया जा सकता है? उन्होंने अपनी वीरता के बल पर मुगल बादशाह का सामना किया। उन्होंने अपनी वीरता के बल पर मुगल बादशाह औरंगजेब से सतत संघर्ष किया। देखिए, अब हमने ऊपर में पढ़ा है कि बादशाह और औरंगजेब से सतत सतत जो है उन्होंने संघर्ष किया। तो बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब जो है आप देखते हैं, तीसरा प्रश्न है कि शिवाजी ने धनी जमींदारों की शक्ति को तोड़ना आवश्यक समझा क्योंकि उन्हें मराठा राज्य की स्थापना करनी थी। उन्हें धनी जमींदारों को उनकी करनी का फल चखाना था। उन्हें धनी जमींदारों के द्वारा गरीबों का खून चूसने से मना करना था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि उन्होंने जमीन की पैमाइशी कराने के बाद उसकी रकम बांध दी। गरीबों का खून चूसने वालों की, धन जमींदारों की भी शक्ति उन्होंने तोड़ दी। तो गरीब के खून मतलब वो चूसते थे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने डैश को बंद कर दिया? दहेज प्रथा को, जमींदारी प्रथा को, सामंत प्रथा को, पदवी प्रथा को। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था गद्यांश में जी, कि उन्होंने पदवी प्रथा को बंद कर दिया। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि करना से बनी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये बतलाना है करना से। तो यहाँ पर करना से करनी बना है कि कथा बना है कि कार्य बना है कि कथनी बना है? तो करना से बनी संज्ञा जो है वो करनी है। ये ऑप्शन जो है सही है। अब देखते हैं 52 में नेक्स्ट गद्यांश। यहाँ पर है कि भक्ति काल में मीरा नामक एक महिला भी प्रसिद्ध भक्त हुई है। वे राजपूत राजघराने की राजकुमारी थी और मेवाड़ के राजघराने में ब्याही गई थी। कहाँ ब्याही गई थी? तो मेवाड़ के राजघराने में। लेकिन उन्हें अच्छे कपड़ों या हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं था। वह भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी, जिनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वे उनकी पूजा करती थी, उनके भक्ति भाव के गीत रचा करती थी। वह हर समय श्री कृष्ण के लिए रचित गीतों को गाती रहती थी।
मीरा के ये भजन आज भी सारे भारत में गाए जाते हैं। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है। अब यहाँ प्रश्न है कि मीरा जो है वो कैसी महिला थी? राजपूतानी, सुंदर, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, पुजारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजपूत घराने की राजकुमारी थी और वो जो थी भक्त थी, भगवान श्री कृष्ण के भक्त में डूबी हुई रहती थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राजपूतानी जो है वो सही हो जाए। तो यहाँ पर राजपूतानी तो थी, ठीक है, लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण के भक्त थी। यहाँ पे सही आंसर जो है सी होगा, ठीक ना, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थी। दूसरा है कि मीराबाई की क्या विशेषता थी? वे एक पक्की भक्त थी, वे भक्ति काल की एक भक्त महिला थी, वे राजकुमारी थी और मेवाड़ के राज घराने में ब्याही गई थी, लेकिन उन्हें अच्छे कपड़ों या हीरा जवाहरात से कोई मोह न था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। तो अभी हम लोग ऊपर में ठीक यही बात पढ़ी है कि वे राजकुमारी थी और मेवाड़ के राजघराने में ब्याही गई थी। इसमें सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी क्योंकि ऐसा करके उन्हें चैन मिलता था, उन्हें भक्ति के गीत रचने होते थे, उन्हें श्री कृष्ण से संबंधित गीत रचने और गाने होते थे, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। तो देखिए उनके मन में जो है श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, ऊपर हमने गद्यांश में पढ़ा है कि अगाध प्रेम था। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई द्वारा, चौथा क्वेश्चन, श्री कृष्ण के भक्ति भाव के गीत रचने का क्या कारण था? उनके कृष्ण के प्रति घोर आसक्ति थी, उनकी पूजा करती थी, वे एक प्रसिद्ध कवयित्री बनना चाहती थी और वे राजपूत घराने से उब चुकी थी। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही है, उनकी कृष्ण के प्रति घोर आसक्ति थी। ये ऑप्शन इसमें जो है सही है। अब देखते हैं पांचवा, गद्यांश का एक सटीक शीर्षक क्या होगा? मीराबाई, राजकुमारी मीराबाई, राजपूतानी मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई। तो देखिए वो कृष्ण भक्त थी, तो कृष्ण भक्त मीराबाई जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को आंसर देने होते हैं। थैंक यू।